हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेस से इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं। चलते हैं, आज रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग में डाइस चैप्टर पढ़ेंगे। क्या है? डाइस मतलब पासा, ठीक है। जिसमें हम लोग का कितना नंबर ये चैप्टर है? तो 4 नंबर चैप्टर है शायद। तो 4 नंबर चैप्टर है ना। 3 नंबर चैप्टर खत्म हो गया है, 4 नंबर चैप्टर है शायद। अब जो भी क्वेश्चन बचा है आप उसको छोड़ दो, उतना टाइम बीत गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं एग्ज़ाम में जो आएगा, तो आज इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको हम पासे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम अभी चैप्टर चालू नहीं करेंगे, अभी सिर्फ जान लेते हैं उसके बारे में, इंट्रोडक्शन थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस का हिंदी होता है पासा। क्या होता है? पासा। समझ गए? जिसे हम डाइस या क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइस या क्यूब। डाइस के अंदर डाइस एक होता है क्यूब या क्यूब वर्ड। ठीक है, क्यूब नहीं तो क्यूब वर्ड होता है, ठीक है। ये आपको इसका क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं आता है, जिसमें आता है वो यूपीएससी लेवल में आता है, समझे। ज़्यादातर आपने लोग डाइस पढ़ेंगे, जो बराबर हम लोग के सवाल में क्वेश्चन आता है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, बिहार पुलिस हो, इस सब में ये क्वेश्चन सब आता रहता है बराबर, समझे। ये जो है क्यूब या क्यूब वर्ड का, ठीक है, ये आपको यूपीएससी लेवल से में ज़्यादातर पूछा जाता है। शो कर रहे हैं, आता ये भी है लेकिन ज़्यादातर उसमें पूछा जाता है। यूपीएससी, बीपीएससी इस सब में लेवल में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो समझ पा रहे हैं? तो हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस हम लोग का 5 केस होता है। डाइस का कितना केस होता है? 5 केस होता है। तो सबसे पहले हम केस 1, क्या है? केस 1। केस 1 में आपको देखते हैं हम, ये सरफेस बना दिए। क्या है? डाइस बना दिए। समझ गए ना। जैसे आप लोग एक चीज़ जानते होंगे, लीडो खेले हैं। लीडो का जो छकरी होता है, हम लोग क्या बोलते हैं? छकरी ना। गोला सा जो होता है जिसमें हम भांजते हैं जोर से और तब बाहर की ओर निकालते हैं, वैसा होता है, समझे ना। तो डाइस में एक चित्र बना होता है, फिगर बना होता है, समझे। इसके अंदर केस 1 में एक ही फिगर रहता है, समझे। जिसमें आपको इसमें मान लीजिए ए, बी या एफ लिख सकते हैं, ठीक है। ये डाइस है, पासा है। क्या है ये? पासा है। पासा ऐसे होता है, ठीक है। केस 2 में देखिए, ये एक फिगर है। क्या है? एक फिगर है, समझ गए ना। एक चित्र है, तो हम लोग इंग्लिश में फिगर बोल देते हैं, ठीक है, या हिंदी में हम लोग चित्र बोलेंगे। लेकिन है ये क्या? पासा, ठीक है। एक पासा है, एगो पासा। क्या है? तो ऐसा फिगर डबल भी पूछता है, तो केस 2 में हम देख लेंगे क्या? डबल फिगर। ऐसे बना लेंगे ना आप लोग। ऐसे करके यहाँ से खींचना है, थोड़ा इसको बड़ा सा खींचना है, इसमें मिला करके फिर नीचे की ओर आ जाना, ऐसे खींच देना है, ठीक है। जिसमें आपको ए, बी, एफ, ठीक है। अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जो पासा में रहे वो ना लिख करके दूसरा लिख दे, वैसा नहीं करना है हमको,
ठीक है, ये बात को समझिए। देखो, जो भी चीज़ हम पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम उस चीज़ का रिवाइज कर लेते हैं, हम जो पढ़ाते हैं सो। ठीक है, मेरा मकसद एक ही है कि अपने बच्चे को गलत चीज़ ना दें, समझे, अपने बच्चे को गलत चीज़ ना दें, समझ गए ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि सर बता रहे हैं, चाहे बुक से बता रहे हैं या मोबाइल से बता रहे हैं या किसी चीज़ से बता रहे हैं, समझे, तो वो मेरा मैटर है, ये बात को पहले समझ लीजिए। लेकिन जो चीज़ आप लोग को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो आपके भविष्य के लिए पढ़ा रहे हैं, चाहे हम कैसे भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें देख लेना गलत नहीं पढ़ाएंगे, कभी भी गलत नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, हम तो यही है कि बुक वगैरह से पढ़ाते, यही ना, हम भी तो बुक वगैरह से पढ़े हैं ना, कोई तो ज़रूर पढ़ाया होगा हमको भी, समझे। कोई भगवान के ऊपर से नहीं सीख के आता है कोई नहीं। हर टीचर भी बुक से पढ़ाता है, अपना अपना बुक से पढ़ाता है। ठीक है, तो हम अपना जो मेरा मेथड है जो है तो अपना क्रिएट करते हैं, हम खुद से क्रिएट करते हैं, समझे, ऐसा करते हैं। तब उस चीज़ को हम अपने अंदर रखते हैं, वो चीज़ हम पढ़ाते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काम आएगा। कैसा क्वेश्चन आता है कैसा नहीं आता है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन बनाते हैं अपना, समझे। ये मेरा मेथड है, देख लेना। ठीक है, चलिए, केस 2 है जिसमें आपको 2 फिगर आएगा। क्या आएगा? 2 फिगर, बी सी और इसमें डी मान लीजिए, समझ गए। केस 1 में 1 पासा, केस 2 में 2 पासा, 2 पासा में अलग अलग सतह, पासा में अलग अलग सतह, इसके पीछे सतह होगा जो हमको अभी मालूम नहीं है, हम जब देखेंगे तब मालूम हमको चलेगा। ठीक है, जब तक नहीं देखेंगे तब तक हमको मालूम चलेगा नहीं। केस 2 में 2 पासा है, क्या है? अलग अलग 2 पासा, ऐसा पूछा जा सकता है, समझे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए केस 3 में चलते हैं हम लोग। केस 3 में जो आएगा आपको 1 से ज़्यादा पासा, 1 से ज़्यादा पासा मतलब 2 3 4 ऐसा भी आ सकता है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, मोर देन मोर देन 2, ठीक है, ये कर देंगे, मतलब ज़्यादा भी आ सकता है, 2 से ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, अब वैसे तो 1 तो हम बताइए दिए हैं, 2 भी है, 2 से ज़्यादा भी आ सकता है, समझ गए। इस बात को समझना है आपको, यहाँ पे बात ना करिए। केस 4 में देखिए, ठीक है, जो हमारा पासा होता है ना, जो ओपन पासा होता है, ओपन पासा का मतलब जो लाइन से सीक्वेंस वाइज लिखा रहे, खुला हुआ, ये पासा क्या है? बेंड है, बंद है अभी, ठीक है, क्लोज है ना, क्लोज है ना। अब इसको हम खोलेंगे, क्या करेंगे? खोलेंगे, तो वो ओपन पासा वाला सवाल आएगा। क्या आएगा? ओपन पासा वाला, तो ओपन कर देंगे, क्या कर देंगे हम? ओपन, ओपन सरफेस रहेगा उसमें, उस पासा में ओपन सरफेस मतलब पूरा दिखेगा आपको, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? चलिए, हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा ही होता है, हम बेसिक तरीका से पढ़ाते हैं, जैसे बच्चे लोगों को पहले पढ़ाते हैं ना, छोटे बच्चे को, वैसा मेरा मेथड है, आप लोग समझिए, कोई दिक्कत हो तब हमको बोलिए, फट से बोलिएगा, ठीक है। चलिए, अब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 5वां देखिए। केस 5 में होता है लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। क्या आता है? लैंग्वेज बेस्ड जो क्वेश्चन होता है ना, वैसा पासा आता है, समझे। तो लिख लेंगे हम, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड आता है हमको। तो ये लिख लीजिए फटाफट, कॉपी में लिखिए। ये अभी हम बेसिक बता रहे हैं, हम अभी क्वेश्चन पर नहीं गए हैं, समझे, पीडीएफ में नहीं गए हैं, अभी सिर्फ बेसिक बता रहे हैं, इसका क्या है कैसे है आपको लिखना है कॉपी में। जी जी, आपको जहाँ मन है वहाँ लिख सकते हैं, हाँ लिख लीजिए, उसी में क्या दिक्कत है। ये इंट्रोडक्शन क्लास है, पासा का इंट्रोडक्शन क्लास है भाई, इसे आप नोट करिए। चलिए हम साइड हो जाते हैं।
कृष्णा, कोई दिक्कत बुझा रहा है मेरे पढ़ाने में? दिक्कत बुझाए तो हमको बोलना प्लीज, ठीक है? या हमारे पढ़ाई से ना खुश हो तो हमको बोलना जरूर। सो है, हम डांटते फटकारते नहीं है किसी बच्चे को, कि तो हम समझते हैं कि आप लोग 18 साल से ऊपर जरूर होंगे, उसका एभव होंगे, समझ गए? तो आप लोग बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे जो हम बता रहे हैं, सीनियरिटी है आप लोगों में अभी, समझ गए? उस हिसाब से काम करिएगा। लिखते जाइए फटाफट, अपने अच्छी राइटिंगों में लिखिए। इसको बार बार प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, बार बार प्रैक्टिस करना है इसको। हो गया? नोट डाउन कर लिए मेरे भाई? सबका हो गया? लड़कियों में? चलिए, अब देखिए, इसके बाद हम ये समझाने वाले हैं कि सबसे पहला आप समझ गए केस 1 में क्या होता है कि एक पासा एक फिगर आएगा, ठीक है? केस 2 में दो पासा आएगा, क्या आएगा? दो पासा अलग अलग, क्या आएगा? अलग अलग आएगा। केस 3 में आपको मोर देन 2 से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है? और केस 4 में आपको ओपन फिगर वाले पासा आएगा, उसमें सरफेस जो दिखाएगा ओपन रहेगा, मतलब दिखेगा वो, ठीक है? पूरा का पूरा। कितना सतह होता है इसमें? 6 सतह होता है। पासा में कितने सतह होते हैं? 6 सतह होता है, यही ना? 6 सतह आपको दिखेगा ओपन। आइए देखिए, लैंग्वेज बेस्ड है जो पासा है, लैंग्वेज बेस्ड। कहने का मतलब लैंग्वेज बेस्ड में आपको होता है जैसे P, Q, R, S, ये लैंग्वेज बेस्ड होता है, ऐसा वाला, समझे ना? कोई भी अक्षर दे करके हम उसको हम पासा में बना सकते हैं, ठीक है? तो लैंग्वेज बेस्ड होता है। ये है नंबर बेस्ड, ये सब जो है ना, ये भी लैंग्वेज बेस्ड है अभी, लेकिन नंबर बेस्ड आता है, समझे? नंबर बेस्ड में क्या होता है कि 1 2 3 4 5 6, ये है नंबर बेस्ड। क्या है ये? नंबर बेस्ड है। ये क्या है? लैंग्वेज बेस्ड एक तरह से, ये लैंग्वेज है ना। हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं तो लैंग्वेज होता है ना, ये लैंग्वेज बेस्ड। आप समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? 1% दिक्कत? चलिए, ये क्या है? नंबर बेस्ड। ये क्या है? लैंग्वेज बेस्ड, समझे? चलिए, इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें तो एक ही पासा रहेगा, लेकिन इस दूसरा का, ये दूसरा का, इसमें भी कुछ प्रकारें बन जाएंगे, कुछ केसें बन जाएंगे, ठीक है? तो कैसा केस आएगा वो हम देखेंगे। दूसरा का केस देखिए, दूसरा का केस है हम लोग का टू पोजीशन। क्या है? टू पोजीशन, जो दो गो सरफेस जो निकलेगा, दो गो पासा जो निकलेगा, ठीक है? तो ये टू पोजीशन वाले निकलेगा, ठीक है? जिसमें दूसरा केस हम ले रहे थे, दूसरा केस। कौन सा केस? दूसरा केस। दूसरा केस में हमको इसमें देख लीजिए, 2 सरफेस या 3 सरफेस पासा वाला रहेगा, ठीक है? सरफेस वैसे 6 होता है, लेकिन कहने का मतलब जो है ना मेरा, वो बात को समझो, ठीक है? ये नहीं, सरफेस 6 होता है, पासा 1 2 3 4 ऐसे होता है, बात समझे? चलिए, इसमें देख लीजिए थोड़ा सा। पहला है, ऐसे बनाइए, तो बना लीजिए, मेरे सामने बनाइए ऐसे, ठीक है? जिसमें आपको 1 2 3 4 5 6, समझ गए? दूसरा देखिए, दूसरा में आपको
कोई दिक्कत? कृष्णा, कोई दिक्कत? दिक्कत तो बोलना बाबू। इसमें बताइए, ये दूसरा केस है, इसके अंदर 3 पासा अलग अलग बनेगा, ठीक है, जिसमें कॉमन नहीं है, कॉमन या 2 कॉमन या 3 कॉमन ऐसा नंबर मिलेगा आपको। कॉमन वाले सेम सेम नंबर मिल सकता है, समझ गए हैं? ये चीज़ है इसमें। तो हमको ये बताइए, 2 पासा जो है हमारा अलग अलग, उस पासे में कोई कॉमन दिख रहा है आपको, जो नंबर सेम नंबर मिल रहा हो? मिल रहा है क्या? 1 इसमें मिल रहा है? नहीं। 2 मिल रहा है? नहीं। 3 मिल रहा है? नहीं। तो इसमें नो कॉमन, इसमें कॉमन नहीं है। क्या है? कॉमन नहीं है। इसमें कॉमन एक भी कॉमन नहीं है। समझ पा रहे हैं? चलिए, इसमें आप लोग बताइए क्या कॉमन है? कोई भी चीज कॉमन है? क्या कॉमन है? ये 2 जो मिल रहा है तो एक कॉमन है, एक कॉमन है ना, एक अक्षर कॉमन है, तो इसमें लिखेंगे 1 कॉमन। ठीक है मेरे भाई। अब इस तीसरा में देखिए कितना नंबर कॉमन है इसमें? कितना नंबर है भाई? 2 है, 2 नंबर कॉमन है। तो इसमें भी 3 2 है, इसमें भी 2 3 है। तो ये क्या है? कॉमन है। हम लोग का ये कॉमन था, इसको पीला कर लेते हैं मेरे भाई। ये कॉमन है, 2 है, इसमें 2 कॉमन है, ये वाला है ना। तो एक ही नंबर इसमें कॉमन है, एक एक नंबर, मतलब इसका मिलाना है इसमें, समझ गए? तो एक नंबर कॉमन है, तो इसमें लिख दिया है 1 कॉमन। ठीक है। अब देखिए इसमें कितना नंबर कॉमन है, इसमें मिलाइए। 2 कॉमन है, तो इसमें लिखेंगे 2, 2 कॉमन। नहीं, भाज नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ दिखा रहे हैं, समझे मेरे भाई? हाँ, देखिए समझिए मेरी बात को। पहले आप लोग कुछ नहीं बोलिए, समझना है आपको, पूरा अच्छा से समझाएंगे। मेरे पास बहुत तरीका है मेरे पास। देखिए हम क्या किए हैं, अलग अलग पासा रखे हैं, इसके पीछे क्या लिखा है हमें नहीं पता, ठीक है? ऐसा जैसा सवाल आता है उस हिसाब से हम आपको बताते हैं। ये बात समझ गए हैं? तो हमने लिया है, ये 2 पासा है, इसमें भी 2 पासा है, ये भी 2 पासा है, लेकिन इस हिसाब से सवाल आता है, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट में कोई कॉमन नहीं है, समझे? अब यही बात कहिए कि पासा को आप भाज भी सकते हैं, पकड़ के घुमा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे भी घुमाइए, ठीक है, तो उस पर 3 4 5, 1 2 3 आएगा कि नहीं आएगा? 6 तक आएगा कि नहीं आएगा? पासा में सतह कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये दोनों कॉमन हैं, ये अलग अलग पासा है। क्या है? अलग अलग पासा है। जब भी हम अलग अलग पासा रखेंगे तो सब में तो 1 2 3 4 5 6 होगा, इसमें भी तो 1 2 3 4 5 6 होगा। अब जरूरी है नहीं कि वो पासा अलग भी हो या सेम हो जाए, ठीक है? ये भी हो सकता है ना कि एक ये पासा जो रखे हुए हैं जहाँ पे दूध दिख रहा है, इसमें भी तो दूध दिख रहा है ना, हो सकता है दूध नहीं दिखे, समझे? बात समझ रहे हैं? अलग अलग पासा है ये, समझ रहे हैं? तो कॉमन देख रहे हैं हम दोनों, जिसमें हम बताए थे आपको इस वाले में 2 केस में हम बताए थे कि 2 गो पासा है ना, अलग अलग है कि नहीं? कॉमन है। लेकिन इसके अंदर कैसा कैसा सवाल आता है, कैसा उसका केस है, 3 केस है उसका। क्या है? 3 केस है, जो अभी हम आपको ये वाला बता रहे हैं। जो फर्स्ट केस में आपको कॉमन नहीं है, पासा 2 ही है, इसमें कॉमन नहीं है। दूसरे पासा जो नया पासा है, ठीक है,
तो आप उसको घुमाइए फिराइए जो करिए, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो इसमें कॉमन 2 आया है, तो कॉमन के लिए ऐसा सवाल आता है, समझे। इसमें कॉमन 2 लिखा था, तो 1 कॉमन मतलब एक ही है, तो 1 कॉमन हुआ, ठीक है। अब इस नंबर के बराबर ये दोनों है, बराबर बराबर है, 3 तो 3, 2 है तो 2, तो ये 2 नंबर है इसमें, तो इसलिए 2 कॉमन है। कितना है? कॉमन दिख रहे हैं अभी, समझे। और स्टूडेंट का कहना क्या होता है कि भाई जी 1 पासा है, ठीक है, और उसमें 2 पासा और है जो कॉमन है, ठीक है। और नहीं तो ऐसा है कि भाई जी दोनों पासा एक ही जैसा है, दोनों पासा एक ही जैसा है, इसका मतलब क्या। तो एक चीज हम समझते हैं, 4 में ये समझ लेते हैं कि पासा है, यहां पर भी एक पासा है जिसमें लिखा हुआ है 1 2 3 मान लीजिए, मानते हैं, अभी समझ लेते हैं समझने के लिए। इसमें भी आपको 1 2 3 ऐसे है। क्या ये चित्र, ये फिगर जो है आपका, वो एक ही पासा का है कि अलग अलग है? एक ही पासा है ये, हाँ। इसमें क्या है कि थोड़ा उल्टा दिया है, लेकिन नंबर दिख रहा है ना, 3 है ना, ये एक ही पासा है, ये पासा आपका एक ही है, ठीक है। ये पासा जो है, एक ही पासा का 2 फिगर है, समझे। एक ही पासा का 2 फिगर है, वही सेम, समझ पा रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत? तो ऐसा कंफ्यूजन बच्चे को आता है, ठीक है। चलिए, तब इसके आगे ये था ना, ये केस 1 वाला था, ठीक है। केस 1 फिगर, ठीक है, एक पासा, तो एक पासा का 2 अथी निकाल दिया है, खाली अलग अलग बस, लेकिन एक ही पासा है वो, नंबर वही सेम नंबर दिख रहा है। इस हिसाब से हम पता कर रहे हैं कि ये एक ही पासा है, एक ही पासा, लेकिन दिखा रहा है अलग, उसको परछाई दिखा रहा है। समझे बात को कि नहीं समझे? समझ गए। लेकिन तो आएगा जो सवाल, तो ये 3 से आएगा, ठीक है। ये सिर्फ अब बाद में था, ये अपने मन से बता दिया अलग से। चलिए प्लस करते हैं, इसको आप समझ लिए। अब देखिए हम लोग पासा समझेंगे। पासा 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा। लिखिए, स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम बोलते हैं मानक पासा, ठीक है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। पासा कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई? 2 प्रकार के। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आपको 2 ही प्रकार का पासा मिलेगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। आपको समझ में आ रहा है ना? मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है आप लोगों को? हाँ अच्छा खराबे लगता होगा, अच्छा थोड़ी लगता है किसी को। पढ़ाई लोग को बोझ तो लगता रहता है ना। जिसको नहीं पढ़ना रहता है उसको बोझ लगता है, समझे। जिसको पढ़ना रहता है उसको क्या लगता है कि मेरा पढ़ाई छूट रहा है, हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, हमको अच्छा लगता है। जिसको अच्छा लगता है उसका नौकरी भी जल्दी हो जाता है, ये फिक्स है। जिसको बोझ लगता है ना, तो जब बोझे लग रहा है तो नौकरियों बोझे लगेगा, ठीक है। तो चलिए, तो मानक पासा में तो कैसे पता करेंगे कि ये मानक पासा है? हम लोग लीडो खेले होंगे बचपन में। उस लीडो में छकरी जो होता है गोलका वाला, जिसको हम लोग भांजते हैं और तब खेलते हैं ना, तो उसमें आप देखे होंगे 1 के पीछे कितना नंबर है, 2 के पीछे कितना नंबर होगा, 3 के पीछे कितना नंबर होगा। उस सब जोड़ करके कितना आता है? 7 आता है। क्या आता है? 7। जिस पासा में उस अंक को जोड़ करके 7 आए तो वो मानक पासा है।
क्या है वो? मानक पासा है। तो चलिए देखिए हम दिखाते हैं। जैसे एक ऐसा बिंदु रहता है मेरे भाई, ऐसा बिंदु रहता है, इसके पीछे कितना रहता है बताइए? छः रहता है, 6 बिंदु रहता है, समझे? अब एक ऐसा होता है, देखिए आपको मानक पासा का हम पहचान बता रहे हैं, आपको पहले समझिए। तो बताइए दो इधर है, इस पर कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ऐसे होता है 5, ठीक है। अब होता है 3। आप जो लीडो खेले हैं उस छकड़ी में आप देखिएगा, ऐसा वाला 3 होता है ना? तो उस पासा में ऐसा होता है। तो अब कितना होना चाहिए जो 7 पुर जाए? 4। ऐसे 4 रहता है। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहले 1 + 6 7 हो रहा है। हम आपको क्या बोले थे कि 7 होगा, 7 से ज़्यादा नहीं होगा। जब 7 से ज़्यादा है या कम है तो ऐसा आप बना नहीं अभी तक पासा, ठीक है, जो 7 से आगे हो। लेकिन दूसरा नंबर हो सकता है, उसके जगह पे दूसरा नंबर हो सकता है, ठीक है, तीसरा नंबर हो सकता है, तो वो दूसरा पासा हो जाएगा। समझ गए हैं? ये मानक पासा का चिन्ह है। ये देखिए 2 वाला, इसका विपरीत जो है पीछे में जो है कितना है? 5 है। तो क्या मिला के कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। ये मानक पासा है मेरे भाई। इसको देखिए आगे कितना है? 3 है, प्लस में 4 है, इसके विपरीत इसके पीछे 4 है। तो 4 3 कितना होता है? 7। कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि एक और कितना है? 6 मिलाए कितना हो रहा है? 7। इसमें क्या है? 2 है, प्लस करके 5 है। बात समझ रहे हैं? ऐसा मिल रहा है आपको, है ना? 2 के पीछे 5 तो 7 हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसके पीछे 5 होना चाहिए। ये जोड़ते हैं तो आप तो समझ गए जोड़ते हैं सो ना, आप जोड़ भी नहीं भी सकते हैं, आप समझ गए हैं। तो आपको क्या कर देना है, ये समझना है कि 1 के पीछे कितना है? तो 6। 2 के पीछे कितना है? तो 5। 3 के पीछे कितना है? 4। ऐसा रहेगा। विपरीत है, क्या है ये? विपरीत है। तो आप लिखिए, तो आप लिखिए, यदि प्रत्येक 2 विपरीत, हाँ उसी में इसके नीचे आपको लिखना है, 2 विपरीत सतहों, 2 विपरीत सतहों का योग 7 है, 7 है, तब उस पासा को मानक पासा कहते हैं। समझ गए हैं? लिखिए, इसको लिखिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं ना है? लड़कियां सब जल्दी जल्दी फटाफट लिखिए। नहीं समझ में आए बाबू तो हमको बोलना, लेकिन मेरा पढ़ाई सबको समझ में आता है, चाहे वो कितना से कितना कमज़ोर क्यों ना हो, पहले पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, उसको समझ में ज़रूर आएगा मेरा सवाल। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको दोबारा बताया जाएगा, ठीक है।
लिख लिए आप? कृष्णा जी लिख लिए? मनीष क्या कर रहा है तुम? लिख लो, अच्छा रहेगा। फटाफट लिखिए, हाथ चलाइए जल्दी से। हाथ चलाइए, हाथ जल्दी से, स्पीड में। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग क्या पढ़े हैं? स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, ये पहला। एक दूसरा पढ़ेंगे क्या? जो आपको जनरल डाइस है, ठीक है, साधारण पासा। क्या है? साधारण पासा। यह है मानक पासा, जिसमें जोड़ करके 7 आएगा, 7 से आगे 8 नहीं आएगा, ठीक है। तो नहीं आएगा 8 तो बुझना ये मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब लिखिए दूसरा। बाबू यहाँ पे लिखो अब। तो मिलेगा पासा, मिलेगा वो दिखाने वाला तब ना। जो बच्चा सब देखिए, जो बच्चा सब खेलता है ना जो पासा से, तो हमको चाहिए बड़ा सा पासा दिखाने के लिए। तो ऑनलाइन पे वैसा पासा जैसा खोज रहे हैं ना हम, पासा दिखाने के लिए, दिखा के समझाने में बहुत अच्छा रहता है, समझे, लेकिन हमको मिल ही नहीं रहा है। मिले तब तो ऑनलाइन पे दूसरा दूसरा दिखा रहा है। आप लोगों को मिलेगा पासा कहीं पर मार्केट में किसी दुकान पर, तो आप लेते आइएगा, हम उसका प्राइस दे देंगे, ठीक है, उसका जो ड्यू, हाँ उसका पैसा हम दे देंगे। चलिए इसमें देखिए, इसमें आपको लिखिए तो, यदि पासा मानक, ये क्या है? जनरल डाइस है। क्या है ये? जनरल डाइस। देखिए इसे हिंदी में होता है साधारण पासा। क्या होता है? साधारण पासा। इस बात को समझिए आप लोग। यदि मानक, यदि पासा मानक नहीं हो, नहीं हो या नहीं है, नहीं है तो, नहीं है तो वह पासा साधारण पासा है। समझ गए क्या है साधारण पासा? कोई बात नहीं। आप लोग इसको लिखिए, लिखिए इसको। इसको आप समझ गए ना बाबू? इसको पहले समझिए, बात बाद में करना।
रूपा जी, रूपा जी बात को समझिए। आप आवाज़ नहीं कीजिए ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और लिखिए भी, नोट डाउन करिए। देखिए, जनरल डाइस है क्या ये? जनरल डाइस, जो हम लोग का साधारण पासा होता है, हम लोग देखे होंगे जिसपे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्यूब क्यूब को भी घुमाते रहते हैं, ठीक है। वो भी एक पासा है, डाइस है। क्या है ये? डाइस है, क्यूब है। क्या है? क्यूब है। समझ गए हैं? तो इससे कोई दिक्कत आप लोगों को? जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चे जो खेलते रहते हैं, कभी कभी रंग मिलाते रहते हैं ऐसे करके, घुमा घुमा के, लाल पीला हरा एक रंग सतह मिलाते हैं, वो भी एक क्यूब है, ठीक है। पासा है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? पासा, डाइस। समझ गए? चलिए आगे, चलिए आगे देखते हैं। केस वन, केस वन में लिखो तो, जब पासे की केवल एक केवल एक स्थिति एक स्थिति जाती है। एक क्वेश्चन है, इसको समझिए। तो इस क्वेश्चन में है, यदि यदि पासे की सतह, पासे की सतह पर एक से छः, एक से छः है, छः है, कितना है ये? छः है। छः अंक, छः अंक अंकित है, 6 अंक अंकित है, तब दो का, दो के विपरीत ये कर लो, दो के विपरीत सतह ज्ञात करें। दो के विपरीत सतह ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको हाँ, हाँ बाबू, पहले समझो ना जो समझा रहे हैं। ये डाइस जो अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन है, समझ गए हैं? तो कोई दिक्कत उससे? तो चलिए, हाँ, इसमें देख लीजिए आप, ये समझ गए हैं। आपको पासा नेक्स्ट अथी में बना देते हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए, नहीं तो छोटा छोटा कर देते हैं, छोटा भी कर सकते हैं इसको। हाँ, यहाँ पे एक पासा बना देते हैं मेरे भाई। ये पासा आपको 1, 2 और 3 है, ठीक है। इसमें 1, 2, 3 लिखा हुआ है।
इसको बनाना है, आपको पता करना है क्या कि दो के विपरीत, दो के पीछे क्या लिखा होता है। ठीक है, तो आप इसमें देखिए क्या है, यदि पासे की सतह पर 1 से 6 अंक अंकित है तब दो के विपरीत सतह ज्ञात करें। दो के विपरीत सतह, ये दो जो है ना, इसका विपरीत सतह, इसके दो के पीछे क्या है, कैसे पता चलेगा कि दो के पीछे क्या है। ठीक है, पता करो। इसमें हम ऑप्शन दे देते हैं, थोड़ा दे दें। ऑप्शन ए में आपको है 4, बी में 5, कंप्यूटर में दिख रहा है ना, चलिए। सी में है 6, डी में है आपको 4, 5, 6, और यहाँ पे ई में है CN D। हल्ला नहीं करो बाबू, हल्ला नहीं करो, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ देखिए। तो आपको 5, 1, 3, 2, 4 B C D, 6 D 1। चलिए देखिए, इसमें हम जो दे दिए हैं ना, ये अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो ये अलग अलग ऑप्शन है। और क्यों दिए हैं अलग अलग ऑप्शन, तो ये आपको क्वेश्चन जो बनाने का जो नियम है ना इसमें, तो ऐसा ऐसा मतलब ऑप्शन दिया जाएगा, तभी हम क्या करेंगे, जो इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, उसको हम टिक मारेंगे। समझ गए? हाँ, वो हम अभी आपको बता देते हैं। कहने अभी हम जो जस्ट बताए हैं ना, उसी तरीक़ा से, किस तरीक़ा से रहेगा, आप ध्यान नहीं देते हैं। हम क्या बोल रहे हैं अभी कि जो पासा है हमारा, उस पासे में कहा है कि दो के विपरीत क्या है, तो ये हम अलग अलग ऑप्शन दिए हैं आपको। पहले ऐसा ऑप्शन आएगा, इसमें क्या करेंगे, कौन बेस्ट होगा मेरा, ठीक है। कैन नॉट डिटरमिनर, ठीक है, या डिटरमाइंड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ गए? इसका ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, इसमें से दो के विपरीत कुछ भी हो सकता है, कि तो हमको पता नहीं ना है कि दो के विपरीत क्या होगा। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले कि दो के विपरीत ये पूछा है ना, है? तो 1, 2, 3 है, वो तो हमको दिख रहा है, लेकिन विपरीत पीछे क्या है, तो इसके पीछे हमको 3 के पीछे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5, और 5 के बाद 6, ठीक है ना। तो ये होना चाहिए। अभी इसमें से बताइए हमको कि 3 का ही 4 है कि 5 है कि 6 है, कैसे मालूम, कैसे पता, ठीक है, कैसे पता चलेगा। अब ऐसा ऐसा ऑप्शन दे देगा तो हम क्या करेंगे तभी। ये हमको बताओ क्या लिखा है, 1, 2, 3, क्या लिखा है, 1, 2, 3, इसके विपरीत 4, 5, 6 है ना, है कि नहीं है। तो हमको क्या पूछा है, 2 पूछा है, तो यहाँ पे 2 लिख लो, ठीक है। पूछा क्या है, 2, तो ये हमारा 2 के विपरीत। हम बोले थे कि 3 का विपरीत बताने के लिए, लेकिन पूछा है हमको 2 का विपरीत,
तो 2 का विपरीत क्या है? 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। इसके पीछे ये सब होगा, ठीक है, यही ना बच रहा है, तो वो सब होगा। अब हमको इस ऑप्शन में हमको बताइए, क्या ये 2 के पीछे 4 5 6 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा, कैसे मालूम? उस समय हम क्या करेंगे? ऐसा ऑप्शन दे देगा, तो ऐसा ऑप्शन दे देगा कि 4 हो सकता है, 5 6, ठीक है, इसमें से 4 5 6 या ये CND, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो बताइए इस तभी हम क्या करेंगे इसमें? तभी हमको ना ये जवाब देना है, ना ये देना है, ना ये देना है। क्यों? तो हमको तीनों मिल रहा है, 4 5 6 तीनों मिल रहा है। क्या तीनों जवाब सही हो सकता है? तीनों जवाब हम एक मिनट देंगे, जवाब तो एक ही होगा ना, जवाब एक ही होगा ना। उस समय हम क्या करेंगे? ये वाला जवाब देंगे। कौन वाला? ये डी वाला जवाब देंगे, ठीक है। डी में क्या है? 4 5 6, इसके विपरीत हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब दूसरा ऑप्शन वाला देखते हैं कि ऐसा ऑप्शन दे देता है तो हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट आंसर इसका क्या होगा। अब इसको छोड़ देते हैं, इसी पासा को लेते हैं, ठीक है, जो पासा मेरा है उस पासा को। तो हम बताए थे ये 2 के विपरीत 4 5 6 है, यहाँ 1 2 3 है, उसके पीछे 4 5 6 है, समझे। तो अब हमको बताइए इसमें से क्या होगा। क्या ये हो सकता है? नहीं होगा। क्या ये 5 हो सकता है? नहीं होगा। क्या ये हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता। उस समय हम क्या करेंगे? उस समय हम क्या करेंगे? तभी इसका जवाब देना है CND का, ठीक है। हाँ, कैन नॉट डिटरमाइन या डिटरमाइंड बोल सकते हैं, ठीक है, या डिटरमिन बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, जवाब कुछ भी हो सकता है, समझे? बात समझ गए ना? जवाब इसका कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम ये जवाब दिए हैं। तभी बेस्ट ये होगा, ये देंगे गलत होगा, क्योंकि इसके पीछे 5 भी है, 6 भी है, समझे? क्यों? तो 2 के पीछे 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है। हम इसका जवाब देते हैं खाली ये, तो कैसे दे देंगे? बताओ कैसे दे देंगे? उसके पीछे 5 तो है, 6 है ना, शायद वही आंसर हो, शायद 6 आंसर हो, शायद पूरा आंसर हो ना। तो इसमें है पूरा, नहीं है, तो ये हम CND दे देंगे, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आंसर हो सकता है, तो तभी बेस्ट ये रहेगा, ये ध्यान रखना। अब बताओ ऐसा ऑप्शन देंगे तो क्या करेंगे हम? अब ऐसा ऑप्शन दे देगा तो कैसे क्या करेंगे हम? ऑप्शन हम कितना है? 1 2 3 4 5 को ऑप्शन बनाए हैं। तो इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। अभी अगला 3 नंबर पे चलिए। 3 नंबर पे देखिए कि 2 के विपरीत क्या है? 2 के विपरीत 5 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 2 के विपरीत 1 हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्या 2 के विपरीत 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? तो वो दिख रहा है ऊपर में, तो कैसे विपरीत हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 5 है, ठीक है, CND है। क्या लिखा है? CND है। तो क्या होगा बताइए? उस समय हम क्या करेंगे? 5 दे देंगे। 5 है ना, इसमें और नहीं ना है कुछ हो, तभी हम 5 आंसर देंगे, ठीक है। तीसरा बना रहे हैं ना, तीसरा में 5 नहीं ना होगा, क्यों? तो इसमें 5 तो है, 4 भी है, 6 भी है ना, इसमें खाली दिया नहीं है, तभी हम क्या करेंगे? यही आंसर मारेंगे ना, कुछ भी हो सकता है। आप समझे कि कंफ्यूज है? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो इसमें समझाए हैं ना, वही इसमें देखिए, वही चीज़ इसमें देखिए। 5 हम कैसे बोल देंगे? 5 जो है कैसे बोल देंगे? इसके पीछे 4 भी है, 6 भी है ना, वो भी हो सकता है ना, कैसे 5 बोल देंगे? तो उस समय क्या करेंगे? यही ऑप्शन दे देंगे, इनमें से सभी या इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें बताइए, इसमें तो CND नहीं है, नहीं है। देखिए इसमें 2 के विपरीत 5 हो सकता है, 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता है, 2 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है, और 2 के विपरीत 2 होगा नहीं होगा, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या बच गया हमारा? सिर्फ 5 बच गया।
तो उस ऑप्शन में इतना ही है, तभी हम क्या करेंगे, तभी हम 5 आंसर देंगे। जब आप सोने नहीं है अब इस समय, समझे, ऑप्शन रहता CND लिखा रहता या और कुछ भी, तो वो ऑप्शन मारते हैं हम, ठीक है। ये 5 नहीं मारते, लेकिन इस ऑप्शन में है ही नहीं, ये तीनों गलत है, तो चौथा क्या हो जाएगा, ये पहला सही हो जाएगा, समझे। ये देना है, समझ गए आप। आप ये बताइए, ये वाला इसमें क्या करेंगे हम। 2 के विपरीत 4 भी हो सकता है कि नहीं। 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, 2 के विपरीत 6 भी हो सकता है, लेकिन 2 के विपरीत 1 नहीं हो सकता है। अब एग्जामिनर ये वाला ऑप्शन दे दिया, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑप्शन गलत मार दिया है। क्या गलत, क्या कर दिया है, गलत, कि ऑप्शन है गलत दे दिया है सर, एग्जाम में ऑप्शन है गलत दे दिया है, हम क्या मारे। तो इसको क्या समझ के जवाब देना है, बताइए, क्या समझ के। अब ये बताइए, हम क्या बोले थे कि 1 से लेकर 6 अंक अंकित है, 6 गो अंक। इससे पहले 1 के विपरीत क्या था, 1 के विपरीत 6 था, ठीक है। तो इसमें हम मानक पासा, ठीक है, वो समझ के जवाब देंगे, ठीक है। मानक पासा के हिसाब से इसको जवाब देंगे हम। ऐसा ऑप्शन रहे तब, जैसे लगे कि 4 भी सही है, 5 भी सही, 6 भी सही, खाली 1 ही गलत है, या चारों सही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जामिनर टाइपिंग गलत किया है ना, जो एग्जाम ले रहा है तो उसमें टाइपिंग गलत दे दिया, टाइपिंग एरर है मान के चलो, तो उस समय हम क्या करेंगे। लेकिन टाइपिंग एरर नहीं है, जानबूझ के दिया है, क्या है, जानबूझ के दिया है, तभी हम क्या करेंगे। अब हमको ये बताओ कि 2 में कितना जोड़ेंगे तो हमको 7 हो जाएगा, 5, 2 में कितना जोड़ेंगे 5, तो 7 हो जाएगा। ये मानक पासा के हिसाब से हम इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो कितना जोड़ रहे थे 5, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 5। ये 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, इसका जवाब 5 होगा, मानक पासा के हिसाब से, ठीक है। तभी ये करेंगे हम। ये 4-5 ऑप्शन दिए, बहुत गुरा को नहीं समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन ये समझना कि ये जवाब दिया रहेगा, इस चारों को छोड़ देना तब तक, इसमें देखना, और उसके बाद इसको छोड़ करके इसमें देखना क्या जवाब होगा इस पासा का, समझे ये चीज। चलिए, तो और बता दे इसमें, हाँ एक और है, ठीक है, तो कल बता देंगे एक और। अब इसको उतार लिए हैं, अभी उतार लीजिए, जो नहीं उतारे बाद में उतारने नहीं देंगे हम, अभी उतार लो फटाफट, अभी उतार लो मेरे भाई। इसमें देख लीजिए हम क्या क्या पढ़ाए हैं। देखिए 2 मिनट, आप लोग यहाँ से स्टार्ट किए हैं डाइस से, ठीक है। हम लोग डाइस पढ़ा दिए हैं, आप लोगों को समझा दिए हैं। अब देखिए इसमें ये भी आपको पढ़ा दिए हैं, कौन कॉमन है नहीं है सब बता दिए हैं, सब में टिक मार दिए कौन कौन कॉमन है। अब ये देखिए आपको, ये है आपको स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, इसमें ऐसे बनेगा, ठीक है, जो अभी हम बताए हैं। आगे देखिए, ये है आपको, इसमें सब कुछ स्टैंडर्ड डाइस को बताए हुए हैं। उसके बाद जवाब कैसे देना है, किस ऑप्शन में किस हिसाब से जवाब देना है, वो भी हम आपको बता दिए हैं। चलिए इतना ही आपको हम रहना देते हैं, ठीक है, धन्यवाद।